हम रसूल के किरदार से, रसूल के कौल से, रसूल के फेल से देखें। एक कौल है नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा, कुफ्र नबाशा कि कुफ्र की नकल करना कुफ्र नहीं होता। हमारे आका जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो अबू जहल ने एक इनाम लगाया कि जो रसूल को पकड़ के लाएगा उसे 100 सुर्ख इनाम में दिए जाएंगे। 100 सुर्ख ऊंट, एक दो ऊंट नहीं। और उस वक्त ऊंटों की कीमत, सुर्ख ऊंटों की, लाल ऊंटों की बहुत ज्यादा थी। अब जब इतना बड़ा इनाम अबू जहल ने लगा दिया, जो जाएगा रसूल को पकड़ के लाएगा उसे 100 ऊंट सुर्ख इनाम में मिलेंगे। तो बड़े बड़े सरदार मक्का के चले रसूल को पकड़ने के लिए, और रसूल गए थे कितने लोग? सिर्फ 2 लोग, हमारे आका सिद्दीक़ अकबर। अब बहुत सारे लोग चले सरकार को पकड़ने के लिए, उसमें एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत बुरीदा अस्लमी शहमी, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, वो भी निकले। अगर हमें इतने ऊंट मिल गए तो हम बहुत बड़े लखपति बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, खत्म नहीं होगा, इतना माल हमारे पास आ जाएगा। चले पकड़ने के लिए, और अकेले नहीं बल्कि 70 लोगों को अपने साथ में मिलाया, एक गिरोह बनाया, चलो हम पकड़ के लाते हैं अल्लाह के रसूल को। पहुंचे, तकरीबन 70 किलोमीटर आपका पीछा किया, और 70 किलोमीटर पीछे आगे जब पहुंच गए तब अल्लाह के रसूल को पा लिया। अल्लाह के रसूल को पा लिया। मक्का से आप 70 किलोमीटर दूर जाते हैं, और जब वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत बरीदा अपने 70 आदमियों के साथ वहां पर पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर घबराए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर घबराए कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। सिद्दीक़ अकबर घबराए, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए कि सिद्दीक़ अकबर समझ रहे हैं कि अब हम पकड़े जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाते हैं कि अये पकड़ने वाले इंसान इधर आ। हज़रत बरीदा फरमाते हैं कि मैं आगे गया, अल्लाह के रसूल ने मुझसे फरमाया कि बताओ तेरा नाम क्या है। पहला सवाल, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो हज़रत बरीदा फरमाते हैं कि मेरा नाम बरीदा है। हमारी आका फरमाते हैं कि बर्द का मतलब होता है ठंडा, बर्द का मतलब ठंडा। अये बरीदा, तुम्हारा नाम ही ठंडक के साथ रखा गया है, तुम्हारी मां ने ठंडा के नाम रखा है, और तुम मुझे पकड़ने आए हो। तुम्हारी बच्चा ठंडी पड़ चुकी है, आगे आ जाओ। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, हमारे आका ने फरमाया कि अये बरीदा, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो आप फरमाते हैं कि मेरे बाप का नाम सलमान। मेरे बाप का नाम, आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और तो अब तो और बात सलामती वाली बात है, अब तो तुम और हम दोनों सलामत हो गए। हज़रत बरीदा फरमाते हैं कि अभी तक मैं नफरत कर रहा था अल्लाह के रसूल से, लेकिन जो बात हमारे आका मुझसे कर रहे हैं, मेरे दिल में रसूल की मोहब्बत बढ़ रही है। फिर मेरे आका ने फरमाया, अये बरीदा, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा खानदान कौन सा है, तुम्हारा कबीला कौन सा है। हज़रत बरीदा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अये मोहम्मद, मुझको मेरा ताल्लुक कबीले बनु सहम से है। सहम का मतलब होता है हिस्सेदारी। हमारे आका फरमाते हैं कि अये बरीदा, तुम हमारे हिस्सेदार हो, तुम हमारे हिस्सेदार हो। हज़रत बरीदा फरमाते हैं कि अब अये मेरे आका, देर न करो, अब जब मैं आपका हिस्सेदार बन चुका हूँ तो आप मुझे अपने दायरे इस्लाम में दाखिल कर ले। आगे बढ़ते हैं, हमारे आका के हाथों को हाथ पकड़कर, हमारे आका के हाथ पर अपने हाथों को देकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे प्यारों, हम सरकार का कौल और फेल देखें, सरकार का किरदार देखें, सरकार के
रहन सहन, उठना बैठना, आज हम क्या बनाए हैं सरकार की मिलाद में। सरकार तो एक नूर है ना। जी जी हमारे लोगों से सुना होगा, आपने उलमा से सुना होगा कि सरकार नूर है, और नूर का मतलब क्या होता है? उजाला करना। जी बेशक उजाला करना। और जब उजाला हो गया तो अब अंधेरे की जरूरत नहीं। जी हमारे आका अगर बात करें, मुस्कुराएं तो अंधेरे में उजाला हो जाए। बेशक हमारे आका अगर पत्थर के ऊपर कदम रखे तो पत्थर अपना सीना चाक कर दे। अगर हमारे आका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेतीली जमीन के ऊपर चले तो रेतीली जमीन के ऊपर आपके पैरों के निशान। बेशक माशाअल्लाह। रेतीली जमीन पे चढ़े तो पैरों के निशान गायब, लेकिन अगर पत्थर पे आप कदम रखते तो पत्थर के अंदर निशान पड़ जाए। बेशक हमारे आका जब पैदा हुए हजरत हलीमा के घर गए तो हजरत हलीमा के यहाँ लोग अपने बच्चों को लेकर आते और फरमाते और औरतें कहती, ऐ हलीमा तुम अपने बेटे मोहम्मद के पलकों का धोवन, उनका बचा हुआ पानी, गुस्ल का पानी हमें दे दो ताकि हम अपने बीमार बच्चों को उस पानी से गुस्ल दे दें, हमारे बच्चे सेहतियात हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, बेशक सुभान अल्लाह। जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, आज हम सरकार के मिलाद में आए हैं तो सरकार के मिलाद का मतलब ये नहीं कि हम और आप सब सरकार का जिक्र करें और नमाज ना पढ़ें। हमारे अब्दुल अजीज साहब पूर्व खजांची भी हैं और मौजूदा भी खजांची हैं। जी इन्होंने हमसे मिलाद के दूसरे दिन शिकायत की, रबीउल अव्वल की फजर में सिर्फ हम 3 लोग थे। फजर में हम सिर्फ 3 लोग, तो मिलाद से क्या हमें सबक ये मिलता है कि हम फजर में सिर्फ 3 लोग हों? जी अरे उस रात से बढ़ के कोई अजमत वाली रात नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना वो है जिसमें हमारे आका तशरीफ लाए, सारे महीनों से अफजल वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। जी हजरत मुहम्मद अब्दुल हक दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अपनी नमाजों पे भरोसा नहीं, रोजों पे भरोसा नहीं, ज़कात पे भरोसा नहीं, मैंने इतना सब कुछ किया है, नेक अमल किए हैं, मुझे भरोसा नहीं है कि मुझे अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन मुझे भरोसा है इस बात पर कि मैंने सरकार का मिलाद किया है, रब्बे कायनात मुझे जन्नत जरूर देगा। सुभान अल्लाह। अब जब जन्नत देगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। जी जब जन्नत मिलेगी तो हम नमाज पढ़ें क्यों? हज़रात वो सहाबा जिनको हमारे आका ने फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, 10 सहाबाई किराम जिनको हमारे आका ने फरमाया था ए फला तुम जन्नती हो, ए फला तुम जन्नती हो, क्या उन्होंने नमाज को छोड़ दिया था? नहीं। मैंने कल एक बयान सुना था। जी जी अजमल का आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन खुतबा के वक्त पहुंचे, जुमा का दिन था, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, नमाज के लिए जब पहुंचे, जुमा का दिन था तो थोड़ा लेट पहुंचे, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, गेट के ऊपर खड़े इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही हज़रत उमर फारूक आज़म पहुंचे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, ऐ उमर क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि तुम इतना इंतजार करवाते हो? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? इतने यहाँ पर नमाजी बैठे हैं, ये सब तुम्हारे नौकर हैं, तुम हमको इतना इंतजार करवाते हो? हजरत उमर फारूक आजम अपने सर को नीचे करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई जवाब नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन कोई जवाब नहीं। मिंबर के ऊपर जब चढ़े तो मिंबर के ऊपर चढ़ने के बाद हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ लोगो, ऐ मदीना के मेरे प्यारे जानिसारो, सरकार के सहाबा, सरकार के ताबईन, सुनो मुझे मुआफ फरमाओ, मुझे मुआफ फरमाओ, मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है और इस कुर्ते को मेरी अहलिया ने धुल डाला था, ये भीगा हुआ था, गीला था, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। आए मेरे जानिसारो मुझे मुआफ फरमाओ, मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं था, और अभी अगर आप चेक करना चाहें तो मेरे जिस्म के ऊपर आकर देख ले, मेरा कुर्ता अभी गीला है, यानी मेरे पास सिर्फ एक ही कुर्ता और एक कुर्ता।
इतने बड़े सरकार के सहाबी बेशक जिनके जमाने में, जिनके दौरे खिलाफत में इस्लामी हुकूमतें बहुत मुल्कों में थे। बेशक उमर फारूक आजम के जमाने में सबसे ज्यादा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह इतनी जबरदस्त तकवा परहेजगारी कि अगर एक सहाबी फरमाए कि उमर फारूक आजम मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर, और आप उसके सवाल का गुस्सा ये है तकवा, ये है तकवा। आज अगर हम एक नमाज में लेट हो जाए और हमसे कोई कह दे तो हम उसके ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नमाज पढ़ेंगे तो अपनी कहने वाला अबू अयूब अंसारी उमर फारूक आजम ने फरमाया था कि जब तक अबू अयूब अंसारी तुम्हारे जैसे लोग दुनिया पर रहेंगे, अंसारी ने जब इतना कहा था, उमर फारूक आजम ने जुमला कहा था कि ऐ लोगों, जब तक दुनिया पर अबू अयूब अंसारी जैसे लोग रहेंगे उस वक्त तक दुनिया पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं। जी यानी हम कहने